नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी संस्कृति, चाय की खुशबूदार बागान, प्राचीन मंदिर और भाषा, पहनावा और भोजन की आदि के लिए पूरे भारत भर में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं असम राज्य की, जो अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो तैयार हो जाएगी इस असम राज्य के सफ़र के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध कर। ये राज्य भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जो कई राज्यों से घिरा हुआ है और कई विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है। यह राज्य उत्तर दिशा में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण दिशा में मिजोरम और मेघालय और पश्चिम दिशा में विदेशी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है और इस राज्य की भूटान से भी सीमा जुड़ी हुई है। असम राज्य का इतिहास काफ़ी पुराना प्राचीन माना जाता है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। असम का इतिहास कई स्रोतों से प्राप्त हुआ है। असम में मध्ययुगीन राजाओं का आख्यानों का विषय कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल से लेकर 7वीं सदी के मध्य में भास्कर बर्मन के शासनकाल तक एक ही राजवंश रहा है। राजा भागदत्त और उसके उत्तराधिकारियों ने यहाँ पर 300 वर्षों तक शासन किया। मध्यकाल में सन 1228 में एक चीनी विजेता चौलुंग सिवकाफा ने इस पर अधिकार कर लिया। वह एक अहोम वंश का था जिसने यहाँ अपनी सत्ता जमाई। अहोम वंश का शासनकाल 1228 से लेकर 1821 तक बना रहा, जब अंग्रेजों ने इसे हरा दिया तब उसका शासन समाप्त हुआ। अहोम राजाओं के कारण यहाँ का नाम असम रखा गया था। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ की औपचारिक भाषा असमिया है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ की कुल आबादी 34 मिलियन है और यहाँ की साक्षरता दर 73% है। इस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहने के कारण यहाँ की जलवायु ठंडी रहती है और अधिकांश बारिश होती रहती है। असम राज्य दुनिया में सबसे अमीर जैव विविधता वाला क्षेत्रों में से एक है। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। असम राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि और तेल पर निर्भर है। यह राज्य चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है। असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उगाने वाले क्षेत्रों में से जो ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों तरफ हैं। यहाँ पर चाय के अलावा चावल, सरसों, जूट, आलू, शकरकंद, केला, पपीता, सुपारी, गन्ना और हल्दी उत्पादन होते हैं। पूरे भारत में तेल उत्पादन का हिस्सा 15% असम राज्य का है। पर्यटकों को घूमने के लिए यहाँ पर कई नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, पोबितोरा वन्यजीव और कई नेशनल पार्क यहाँ पर मिलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के एरिया में सबसे मीठा पानी वाला यहाँ का जटिंग गांव पक्षियों की रहस्यमय आत्महत्याओं के लिए प्रसिद्ध है, जो डिमा हसाओ जिले में स्थित है। हाजो तीर्थ स्थल यहाँ का 3 धर्मों का तीर्थ स्थल है, जिसमें हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म शामिल हैं। असम राज्य के गुवाहाटी शहर में आपको बहुत से पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे। असम के गुवाहाटी शहर में एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जो भारत के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जहां से आप हवाई यात्रा करके यहां घूमने आ सकते हैं। गुवाहाटी शहर में आपको बहुत से पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे, जिनमें कामाख्या देवी मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी का तट, शंकरदेव कला क्षेत्र, उमानंद मंदिर, चिड़ियाघर, शिल्पग्राम, चतुर्भुज झील, मदन कामदेव और प्रसिद्ध स्थान जहां पर्यटक आते रहते हैं। भारत के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है यहाँ का कामाख्या देवी मंदिर, जो यहाँ की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर कामाख्या शहर में स्थित है। कामाख्या से 10 किलोमीटर दूरी नीलांचल पर्वत पर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। माँ भगवती कामाख्या सिद्ध शक्ति पीठों में से एक है। यहीं पर माँ भगवती की महामुद्रा में योनि कुंड है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी बाहर के आए श्रद्धालु जीवन में यहाँ 3 बार दर्शन करने आ जाएं, तो उनके जीवन की सारी बाधाओं मुक्त हो जाएंगी। मोरीगांव जिले में जौनबिल मेला लगता है। यह मेला 500 साल से लगता आ रहा है, जो स्वयं में अनोखा है। यहाँ के बिहू त्योहार के समय 3 दिनों तक लगता है ये मेला, जिसमें किसी भी सामान को लेने के लिए पैसे नहीं देने होंगे, बल्कि चीज़ों की अदला बदली होती है। दुनिया भर में गोल्डन सिल्क से मशहूर मूंगा रेशम का उत्पादन असम में होता है। सवाल कम की बुनाई के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो गुवाहाटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में प्रत्येक घर में रेशम की बुनाई होती मिल जाएगी। यहाँ के लोग बुनाई करने के लिए हाथ के बने गर्दे का इस्तेमाल करते हैं। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित डिगबोई एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर सबसे पहले देश का पहला तेल का कुआं खोदा गया था, जो 1901 में पहली रिफाइनरी शुरू की गई थी। असम सरकार के मुताबिक राज्य में हर साल 63 से 70
करोड़ किलो चाय का उत्पादन होता है। असम राज्य में आपको विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती मिलेगी, जिनको 2 वर्गों में बांटा गया है, अनुसूचित जनजाति पहाड़ी और अनुसूचित जनजाति मैदानी। 72 कछहरी समूह असम का एक प्रमुख समूह है, जिनमें 18 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। असम के लोग बहुत ही साधारण कपड़े पहनते हैं। वेशभूषा के अलावा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण आमतौर पर हाथों से डिजाइन किया जाता है, जिनमें वनस्पति और वन्य जीवों को दर्शाया जाता है। इस राज्य में आपको त्योहारों की कमी नहीं मिलेगी। असम राज्य की सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है बिहू, जो कृषि फसल चक्र से संबंधित है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, बोहंग बिहू, कटी बिहू, माघ बिहू, जो विभिन्न समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से नृत्य और अनुष्ठानों के साथ मनाते हैं। यहाँ पर खाने में मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है और रंगीन मसालों और तेलों का भी कम उपयोग होता है। इसके बावजूद यहाँ का भोजन का विदेशी स्वाद और ताज़े प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है। स्थानीय व्यंजन में से चावल और मछली बेहद लोकप्रिय है। असम में जाने के लिए अक्टूबर से अप्रैल सबसे अच्छे महीने हैं। गर्मियों का मौसम पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि इस समय इस मौसम में कई गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इस दौरान यहाँ का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है और सुखद जलवायु रहती है। तो दोस्तों, आपको ये असम की जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी कई रोचक तथ्य और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देश दुनिया से जुड़े फैक्ट और कई प्रमुख जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।